बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग हीलियम 10 के एक-एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप हीलियम 10 के इन फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग क्रिएशन या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपडेटेड कोर्स है 2026 का और आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है लिस्टिंग बिल्डर के नाम से हम लोग देखेंगे कि कैसे इस फीचर को यूज़ करके आप अमेज़न के लिए अपनी एक लिस्टिंग जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द टॉप टूल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टूल है जो कि लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसका लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग न्यू कोर्स इसलिए अपडेट करते हैं ताकि जो नए फीचर्स हैं वो भी हम लोग कवर कर सकें। और बाज़ दफ़ा हीलियम 10 के थीम में, डिज़ाइन में भी कुछ चेंजिंग्स आई होती हैं तो पुरानी वीडियोस देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल में कुछ हो रहा है और पुरानी वीडियोस में कुछ और दिखा रहे होते हैं। और या सबसे पहली बात कि अगर आपने अमेज़न पे सक्सेसफुल होना है तो अमेज़न टूल्स आपको चलाने आने चाहिए। चाहे आप खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप एज़ अ वीए किसी को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक आपका टूल का आपको नहीं पता होगा कि कैसे आपने उसको यूज़ करना है तो आप अमेज़न पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं वो अमेज़न पे किसी भी चीज़ का वो टूल्स के स्टैश को ज़हन में रखते हुए आप करते हैं। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या पे यहाँ स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो प्लस, मैग्नेट प्रोडक्ट फाइंडर, टिकटॉक प्रोडक्ट फाइंडर, ये हम लोग इन फीचर्स को हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। हॉट वीडियोस का टिकटॉक पे जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं उनका एक फीचर है, इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, कोई इतना ख़ास इसमें समझाने वाली बात है नहीं। और उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च पैड है, ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बाकी फीचर्स को डिस्कस करने के बाद क्योंकि ये डिटेल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग लिस्टिंग बिल्डर के फीचर को हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर को यूज़ करके तो एक न्यू लिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग बिल्डर को मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे जो लिस्टिंग ऑलरेडी आप बना रहे हैं या बना चुके हैं वो लिस्ट आपको पूरी यहाँ पे शो होगी। और अगर आप न्यू लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड ऑल लिस्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के 3 ऑप्शंस मज़ीद आपको दिखेंगे। क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच यानी स्टार्ट से आप एक न्यू लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी अपनी एक लिस्टिंग जो आपके सेलर अकाउंट में मौजूद है उसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ वर्किंग करने के लिए आपको अपना सेलर अकाउंट जो है वो अटैच करना पड़ेगा हीलियम 10 के साथ। और उसके बाद यहाँ पे एआई को यूज़ करके आप इमेजेस भी लिस्टिंग के वो जनरेट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो डिटेल में वीडियो पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम इसके इस फीचर को देखेंगे, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच यानी शुरू से। अगर आप एक न्यू लिस्टिंग, खासकर जब आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप न्यू लिस्टिंग एक क्रिएट करते हैं तो वो हम इस फीचर को यूज़ करेंगे। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम, आप कौन सी मार्केट प्लेस में लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ से आपने वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने डॉट कॉम सेलेक्ट किया, अगर आप यूके है तो आप यूके सेलेक्ट करेंगे, आप कनेडा है तो कनेडा सेलेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से मार्केट प्लेस आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है। और अगर कोई और एक एसन आपके जहन में है कि उसको फॉलो अप करते हुए आपने एक लिस्टिंग बनानी है तो वो आप दे सकते हैं, वरना इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। आप यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करें और यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग पे आप क्लिक करें। जैसे स्टार्ट बिल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन
यहाँ पे हो जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले तक इस तरह का एक इंटरफेस ओपन नहीं होता था। आपको जस्ट एक कीवर्ड्स की वहाँ पे पूरी एक लिस्ट आपको पेस्ट करनी पड़ती थी, या पे फ्रॉम माय लिस्ट आप कीवर्ड ऐड करते थे और उसके बाद आप वहाँ से लिस्टिंग को कंटिन्यू करते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे अगर आप अपना एक मेन एसएन देते हैं, उसके बाद आपने जो 9 एसएन अप टू 9 एसएन आप यहाँ से जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। या पे मेन एसएन यहाँ पे पेस्ट करके तो आप गेट कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आपको यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स इसने दिए हैं कि मुझे आप यहीं से फीचर्स जो कीवर्ड्स हैं वो हंट कर सकते हैं, यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली अपनी लिस्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने कंपटीटर्स के आप एसेंस देंगे, एसेंस देने के बाद आप गेट कंपटीटर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको आप बोलेंगे ये फ़िल्टर्स लगाएँगे कि मुझे कौन से कीवर्ड्स निकाल के दिखाओ इनमें से। तो ये सारे फ़िल्टर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलर सेंटर आपको अटैच करना होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं कि टॉप कीवर्ड्स। एबीए कन्वर्टिंग कीवर्ड यानी अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स में वो कीवर्ड्स कैसे परफॉर्म करने चाहिए। कीवर्ड्स विद कन्वर्जन शेयर मोर देन 1%, ये टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका कन्वर्जन परसेंटेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो करेंगे। उसके बाद टॉप कीवर्ड मंथली सर्च वॉल्यूम का आप कर सकते हैं, एवरेज कंपटीटर रैंक बिटवीन 1 टू 40 एंड एट लीस्ट 0 कंपटीटर्स रैंकिंग फॉर द कीवर्ड। तो यहाँ पे आप करेंगे कि सर्च वॉल्यूम का लगा सकते हैं। उसके बाद एवरेज कंपटीटर रैंक, आपने जो कंपटीटर यहाँ पे दिए हैं उनकी रैंकिंग के आप यहाँ पे फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो हिस्टोरिकल टॉप ट्रेंड है, कीवर्ड विद मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक रैंक बिटवीन 1 टू 20 आप अमूमन यहाँ पे रखते हैं। इन लास्ट 3 मंथ्स या इन लास्ट 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद परफॉर्मिंग स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स फ्रॉम कंपटीटर, एटलीस्ट वन कंपटीटर में से कीवर्ड हूँ, रैंक बिटवीन 1 एंड 10, यानी आज मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनमें से जितने भी कंपटीटर्स का, अगर 9 कंपटीटर से मैं करता हूँ तो मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसे कीवर्ड दिखाओ जिनके ये सारे 9 के 9 मेरे कंपटीटर्स 1 से 10 तक यहाँ पे रैंकिंग कर रहे हूँ पीपीसी कंपेन रन करके। वो आप फिल्टर लगा सकते हैं और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का एक सेपरेटली आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि मिनिमम आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दे सकते हैं कि मुझे वो वाले कीवर्ड्स निकाल के दिखाओ। और उसके अलावा यहाँ पे आप इस फ़िल्टर को आप छोड़ दें। अपॉर्चुनिटी कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड विद सर्च वॉल्यूम कंपटीटर रैंक बिटवीन, जो पिछले जो फीचर्स हैं यहाँ पे उनको एक ही जगह पे इसने इकट्ठा करके फीचर्स को यहाँ पे दिखा दिया है। और टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड फ्रॉम एट लीस्ट वन कंपटीटर रैंक बिटवीन 1 to 10, यानी ऑर्गेनिकली मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनमें से ऑलमोस्ट वन मेरा जो कंपटीटर है वो 1 से 10 तक ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा हो। तो मैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को समझने के लिए कोई एक एसन यहाँ से उठा लेते हैं और उसको उधर पेस्ट करके हम लोग चेक करते हैं कि हमें ये कैसा रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे एक एसन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 फिल्टर्स मैंने लगाए, मिनिमम सर्च वॉल्यूम मैंने यहाँ पे 500 कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये मुझे कुछ मेरे फिल्टर्स के हिसाब से मुझे कीवर्ड्स निकाल के दिखाएगा। तो इसने मुझे कोई कीवर्ड निकाल के नहीं दिखाए। मैं यहाँ पे अपने फ़िल्टर को चेंज कर दूँगा। तो मैंने अपने फ़िल्टर को यहाँ पे चेंज किया, सर्च वॉल्यूम मैंने मज़ीद कम कर दिया कि मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा मैटर ना करता हो। मिनिमम सर्च वॉल्यूम में दिखाओ। और मैंने 2 से 3 एसएन अपने कंपटीटर्स के इसको दे दिए कि मुझे उनका डाटा भी दिखाओ। तो इसने मुझे यहाँ पे तकरीबन अ, तो यहाँ पे इन तमाम इसने मुझे कीवर्ड दिखा के निकाल के दिखाए हैं। यहाँ पे इनका सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड सेल मुझे दिखा रहा है, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर दिखा रहा है मुझे, और सीपीआर दिखा रहा है। और उसके बाद इसका सीपीआर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखें कितना ज़्यादा कंपटीशन, टाइटल डेंसिटी आपको यहाँ पे दिखा रहा है।
और सीपीएस आपको दिखा रहा है, कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस इंडेक्स इज अ मेजर हाउ सक्सेसफुल द लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स आर एज अ ग्रुप फॉर द गिवन कीवर्ड। तो ये 1.6 है, ये जितना ज़्यादा होगा इतने ही वो प्रोडक्ट्स आपके कीवर्ड आपके रेलेवेंट होगा। और उसके बाद कंपटीटर रैंक आपको दिखा रहा है एवरेज, और यहाँ पे रैंकिंग कंपटीटर यानी टोटल जो कंपटीटर मैं दिए हैं उनमें से कितने जो हैं इस कीवर्ड के क्रॉस रैंक कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे कर रहे हैं, इसके क्रॉस 4 कर रहे हैं, इसके क्रॉस 1 कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अपने इनको कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड टू माई लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर यहाँ पे कंटिन्यू विद ऑल कीवर्ड्स कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है यहाँ पे कीवर्ड्स फाइंड करने का, लेकिन इस पे मैंने ज़्यादा इसलिए यहाँ पे फोकस नहीं किया। आपको यहाँ पे रैंडमली मैंने आपको ये समझा दिया, इतना डीपली नहीं समझाया कि मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करता। किस वजह से कि यहाँ पे आपको कीवर्ड को स्टडी करने के लिए इतना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा आपको स्टैट्स नहीं मिलते। तो यहाँ से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन कीवर्ड्स को आप यहाँ से सेलेक्ट करें। आपको जो मैं बताऊँगा कि यहाँ से आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे जाएँगे और यहाँ पे इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल का आपको इस मेथड पे आपकी ग्रिप है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं इसको समझ सका हूँ कि आप इस मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं करें। आप यहाँ पे सेरिब्रो या मैग्नेट को और ब्लैक बॉक्स को आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ करें, कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करें। वहाँ से कीवर्ड चार्टी करके अपने पास एक लिस्ट बनाएँ और उस लिस्ट को यहाँ पे आप यूज़ करें। यहाँ पे आप देख लें ऐड फ्रॉम माय लिस्ट, अगर हीलियम 10 के अंदर ही आपने लिस्ट बनाई है वो कर सकते हैं, या फिर आपके पास फाइल में पड़े हुए हैं आपके कीवर्ड्स, तो आप यहाँ पे अपने उन कीवर्ड्स को यहाँ पे ला के तो पेस्ट कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें सेरिब्रो मैग्नेट पे, वहाँ पे उन कीवर्ड को स्टडी करें और वहाँ से जो कीवर्ड आपके काम का है उसको अलग से अपने पास आप सेव करते जाएं और उसके बाद उस पूरी लिस्ट को आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके बाद अप्लाई करें तो आपके पास ये पूरा यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डाटा आएगा ऐसे ही आपको उनका भी यहाँ पे स्टैट्स आपको दिखाएगा और आप कंटिन्यू विद ऑल कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू विद ऑल कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक लिस्टिंग बिल्डर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल आप लिख सकते हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आप दे बना सकते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्रिएट योर लिस्टिंग विद एआई, यहाँ पे आपको एआई का फीचर भी हीलियम 10 देता है कि आप इसको यूज़ करके भी अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस फ़िल्टर को भी फीचर को भी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें एक फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का एक इमेज अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट नेम देंगे, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड नेम आप देंगे, डिस्क्रिप्शन एक देंगे रेगुलर सा, की फीचर्स उसके बताएंगे, टारगेट ऑडियंस आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पे बताएंगे, यानी मेन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, या फिर चिल्ड्रन प्रोडक्ट है, या कौन सी चीज़ किस चीज़ को ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। बुलेट पॉइंट्स आपको कितने चाहिए, उनके कैरेक्टर्स यहाँ पे, ब्रांड वाइज कौन सी चाहिए वो आप रेफरेंस एसएन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इस एसएन जो लिस्टिंग बनी हुई है इसकी जो टून है उसको फॉलो अप करते हुए यहाँ पे कर दो। और उसके बाद यहाँ पे आप जनरेट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से जो लिस्टिंग है वो जनरेट करके दे देगा। अब ये भी मैंने सरसरी सा आपको इसलिए बताया है कि इसका एआई फीचर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो आप इसके साथ भी आप एक आइडियाज़ लेने के लिए आइडिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना खुद से चैट जीपीटी को यूज़ करके, जैसे मैंने चैट जीपीटी का पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो अपने लिए प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो आप यूज़ करें, यहाँ पे आप ला के तो इसको
पेस्ट कर देंगे। मैं आप रेगुलर को यहाँ से कुछ टाइटल वगैरह, बुलेट पॉइंट वगैरह के जो चैट जीपीटी से मैंने जनरेट करवाया है वो यहाँ पे ला के तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद आगे ये आपको क्या दिखाता है। ले जी, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और जेनेरिक कीवर्ड्स वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ये वो कीवर्ड होते हैं जो बैक एंड पे आप सेलर सेंटर अकाउंट में जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो बैक एंड कीवर्ड के नाम से आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। वो आप यहाँ पे जो कि लिस्टिंग में शो नहीं होते, लेकिन बैक एंड पे आप एसईओ के लिए उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टाइटल भी ला के पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट्स भी कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन भी पेश कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो किया है इसके अंदर प्रोडक्ट टाइटल के अंदर यहाँ पे कौन-कौन से कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पे साइड पे आप देखते जाएँ तो 255 कीवर्ड्स थे, उनमें से 15 कीवर्ड यूज़ हुए हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन कीवर्ड्स को यूज़ करना है। जो यूज़ होगा वो यहाँ पे उस पे लाइन लग जाएगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये वाले कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखें। कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं, कितनी दफ़ा यूज़ हो चुके हैं, यहाँ पे ये आपको बताएगा। और उसके बाद यहाँ पे सर्च लिस्टिंग एनालिसिस भी साथ-साथ बताता जाएगा कि लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर कितना है, 6.2 आउट ऑफ 10 है, तो ये मैक्सिमम 9 तक आपने 9 से ऊपर लेके जाना है ताकि वेल ऑप्टिमाइज़्ड हो। कीवर्ड परफॉर्मेंस रैंक जो है सेकंड ऑफ 6 कॉम्पिटिटर, जो पीछे आपने 6 कॉम्पिटिटर आपने दिए उनमें से दूसरे नंबर पे हैं आप, तो आपने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आना है। कीवर्ड परफॉर्मेंस स्कोर यहाँ पे आपको बता रहा है और प्रोडक्ट टाइटल का यहाँ पे टाइटल डज़ नॉट कंटेन सिंबल इमोजीज ओके है। टाइटल कंटेन 150 पर प्लस कैरेक्टर्स ओके है। टाइटल डज़ नॉट कंटेन सेम वर्ड 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मेरे टाइटल में सेम वर्ड 2 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे इसने क्रॉस लगाया हुआ है, तो इसको मैं फिक्स करूँगा तो मेरा वो यहाँ पे भी टिक मार्क हो जाएगा। 5 प्लस बुलेट पॉइंट होने चाहिए, तो मैंने मेरे ख्याल में 3-4 बुलेट पॉइंट लिखे हैं, तो ये 5 आप करेंगे ये भी टिक मार्क हो जाएगा। 150 प्लस कैरेक्टर्स इन ईच बुलेट पॉइंट होने चाहिए, तो वो भी आप करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। तो ये आपकी एक-एक चीज़ को यहाँ पे ये नोट डाउन करेगा, उसको टिक मार्क करता जाएगा। सारे के सारे पॉइंट आपने टिक मार्क करने हैं, ठीक है? ताकि आपका जो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टाइटल का यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे रीराइट का एक एआई फीचर का मुझे अगेन ऑप्शन मिल रहा है। रीराइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट पे करेंगे तो ये अगेन से आपको उसको एक एआई को यूज़ करके एक न्यू आपको टाइटल यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये वाला अगर टाइटल मुझे ज़्यादा पसंद आया, ये वाला अच्छा नहीं है, तो मैं यूज़ सजेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ से और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें यूज़ सजेशन किया ऑटोमेटिकली, पहले 6 था अभी 7 यहाँ पे चला गया है इसका स्कोर। और यहाँ पे 15 कीवर्ड्स पहले यूज़ हो रहे थे, अभी 22 कीवर्ड यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रीराइट, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर आपने बुलेट पॉइंट यहाँ पे रीराइट करना है और आपको इसने मज़ीद अच्छा एक बुलेट पॉइंट लिख के दे दिया है, तो आप यूज़ सजेशन में करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाला अपडेट हो जाएगा और उसके बाद साथ ही यहाँ पे साइड पे भी आपके स्टैट्स अपडेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे-जैसे आप यहाँ पे लिखते जाएँगे, जैसे-जैसे आप यहाँ पे फिल आउट करते जाएँगे, साइड पे आपको लिस्टिंग का अपना स्कोर, कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ हो चुके हैं, कौन से कीवर्ड अभी यूज़ नहीं हुए, उन सारे का सारा डाटा और टोटल आपको कितना सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मिलने जा रहा है। ये सारे का सारा डाटा आपका यहाँ पे साइड पे अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, अभी स्कोर यहाँ पे 8.3 तक चला गया है। तो ये मैक्सिमम 9 से 9.5 से ऊपर-ऊपर आपने ये लेके जाना है ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वेल एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड लिस्टिंग आपकी यहाँ पे क्रिएट होती जाए। तो ये एक आपको मैं कहूँ कि सारे के सारे फीचर्स आपको इस लिस्टिंग बिल्डर में मिलते हैं कि आप यहीं पे कीवर्ड रिसर्च करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी एक लिस्ट जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो भी आप यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप टाइटल वगैरह लिखते हैं, एआई भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं टाइटल, प्रोडक्ट, बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये वो लिखने के लिए। अगर आप नहीं भी करते, आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप वो लिखवा के यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे साइड पे आपको जैसे-जैसे आप
पेस्ट करते जाएँगे, आप एडिटिंग करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको साइड पे ये स्कोर आपका अपडेट होता जाएगा और आप यहीं से अपनी लिस्टिंग का आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपकी रहती हैं और आपको वो ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए। यहाँ पे टोटल आपकी जो कीवर्ड की परफॉर्मेंस स्कोर है, वो भी आपको दिखाता जाएगा, कितना सर्च वॉल्यूम आपको मिलने जा रहा है। तो ये चीज़ें आप साथ-साथ करते जाएँगे तो आपकी एक बेहतरीन लिस्टिंग आप इस फीचर को यूज़ करके आप अमेज़न के लिए अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।